बेटा क्या कहा तुम्हारे घर वालों ने? उन्हें काजल पसंद तो है ना? पसंद तो है, लेकिन उन्होंने रिश्ते को मना कर दिया। पसंद तो है लेकिन फिर भी उन्होंने रिश्ते को मना कर दिया। पर क्यों? कहेंगे क्या, किसके माँ बाप चाहते हैं कि उनका बेटा एक पुलिस वाली से शादी करे। मैंने इससे खूब कहा कि पुलिस में जाने की जिद छोड़ दे, लेकिन इसे पुलिस में जाने का भूत सवार है। इसे तो घर की इज्जत का कोई ख्याल नहीं है। तुम्हें पता भी है पुलिस वाली लड़कियों से कोई शादी नहीं करता। कोई जिंदगी भी है भला पुलिस वालों की, 2 पैसे में बिक जाते हैं। देखो देख, मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पुलिस वालों की बेइज्जती करोगे। पुलिस में जाके देश और समाज की सेवा करना बचपन से सपना रहा है मेरा, और मैं पुलिस के बारे में एक शब्द नहीं सुन सकती। पहली बात तो ये, दिन में सपने देखना छोड़ दे। तुम्हारे जैसी जाने कितनी लड़कियां पुलिस में जाने का सपना देखती हैं, लेकिन जा नहीं पाती, क्योंकि तुम लड़कियां कमजोर होती हो। तुम्हारे बस की नहीं है पुलिस का फिजिकल पास करना। आज तक मुझसे कंप्लीट नहीं हुई पुलिस की एक भी दौड़, और तुम जाओगी फिजिकल पास करने। क्यों? तुमसे दौड़ नहीं लगी तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझसे भी दौड़ नहीं लगेगी। और मैंने इसके लिए पूरी साल मेहनत की है। तुम्हारी तरह फिजिकल से 2 दिन पहले तैयारी नहीं करती मैं। हाँ, देखूंगा तुम कितनी दौड़ लगा पाती हो। दूर से तो सभी को अच्छा लगता है, जब मैदान में आते हैं ना तो अच्छों की फट जाती है। एक बात बताओ देव, जब तुम ही मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, तुम ही मेरा मजाक बना रहे हो, तो घर वाले तो मना करेंगे ही। मुझे तो ये लगता है कि तुम ही मुझसे शादी करना नहीं चाहते। हाँ, सही कहा। मेरा ही मन नहीं है अब तुमसे शादी करने का। क्या कहेंगे मेरे दोस्त, एक पुलिस वाली से शादी कर ली। तुमने सोचा है कभी कितनी बेइज्जती होगी मेरी? नहीं करनी मुझे तुमसे शादी। रुको बेटा, ये रिश्ता मत तोड़ो बेटा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं इसे समझाऊंगी। बोला ना नहीं करनी शादी, पहले अपनी बेटी को समझा। माँ ठीक हो ना? रहने दे, तू मुझे छोड़, मेरी परवाह मत कर। मैंने तुझसे कितनी बार बोला कि पुलिस में जाने का सपना छोड़ दे, तेरे बस की बात नहीं है फिजिकल पास करना। पर तुझे क्या, तुझे तो मेरी बेइज्जती करानी है। सारे मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? कोई पुलिस वाली लड़कियों से शादी नहीं करता। माँ ऐसी बात नहीं है, समाज में तो हर तरीके के लोग हैं, अच्छे भी और बुरे भी, लेकिन बातें वही बनाती हैं जो बुरे होते हैं। देव क्यों छोड़ के चला गया तुझे? वो तो बहुत अच्छा लड़का है, तू ही तारीफ करती थी ना उसकी। सिर्फ पुलिस की वजह से औरों को पता लगेगा ना तो तुझसे कोई रिश्ता नहीं करेगा। और हाँ, अभी मैं बोल रही हूँ, तू मान जा, क्योंकि बहू बेटियां सिर्फ घर में अच्छी लगती हैं। माँ मुझे एक मौका और दो प्लीज। अगर आप ही मेरे साथ ऐसा करोगी तो मैं लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। शादी के बाद तो वैसे भी कोई सपोर्ट नहीं करता लड़कियों को। मुझे नहीं पता अब कुछ भी। हे भगवान, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? तू अपना काम कर। छोड़ो है ना, मर जाने दो मुझे। नहीं जीना मुझे इस समाज में जहाँ लड़कियों की भावनाओं की कोई वैल्यू ही नहीं है। काजल हुआ क्या? पहले ये तो बताओ। क्या करोगी तुम ये जानकर? तुम कुछ नहीं कर सकती, हटो मेरे रास्ते से, जाने दो। देखो होश में आओ, और हुआ क्या है पहले मुझे ये बताओ, जो तुम इतना बड़ा कदम उठाने चल दी। ठीक है, सब बताती हूँ। देव ने भी मेरा साथ छोड़ दिया और माँ ने भी। अब तुम ही बताओ है ना कि मैं जीकर क्या करूँगी? बताना क्या है इसमें? अपने सपनों के लिए लड़ो। सपना तुमने देखा है और पूरा भी तुम्हें ही करना होगा। जो लोग तुम पर उंगलियां उठा रहे हैं ना, कल जब तुम सफल हो जाओगी तो वही लोग तुम्हें सल्यूट करेंगे, तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे, तुम्हारा नंबर मांगेंगे और तुमसे हेल्प मांगेंगे। काजल, यही कड़वी सच्चाई है समाज की। हंसी उड़ाने के लिए तो सब आगे आ जाते हैं, लेकिन मदद करने के लिए कोई नहीं आता।
खैर, तुम एक भी आंसू मत बहाओ ऐसे लड़कों के लिए जिसने तुम्हारा बुरे वक्त में साथ छोड़ दिया। लेकिन हिना, माँ को कैसे समझाऊं? तुम माँ को समझाने की चिंता मत करो, वो अपनी जगह ठीक है। और अगर उन्होंने तुम्हें थोड़ा बहुत सुना भी दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो तुमसे प्यार नहीं करती। और तुम परेशान मत हो और तुम फिर से कोशिश करो, तुम इस बार जरूर सफल होंगी। चलो अब चलते हैं। देख देख, वो लड़की आ रही है जो पुलिस की तैयारी कर रही है। काजल, इधर आओ। हिना, तुमने मुझे क्यों बुलाया? मैं अभी उनका मुंह तोड़ देती। पागल, यही तो वो चाहते हैं, तुम्हारी तैयारी से तुम्हारा ध्यान भटकाना। तुम उनसे कुछ कहती, फिर वो तुमसे लड़ते, फिर तुम उनसे लड़ती और ऐसे ही तुम्हारा टाइम निकल जाता। और काजल, इससे बेहतर है कि अपने मुंह से न देकर जवाब, अपने काम से जवाब दो। और उनकी बातों पर मत जाओ, उन्हें भौंकते रहने दो कुत्तों की तरह। आओ अब चलते हैं। काजल सुन, नाटक मत कर पढ़ने का, मेरे साथ चल खेतों पर, पानी लगाना है। माँ आप चलो, मैं आती हूँ। तू ना टाइम वेस्ट मत कर, मेरे साथ चल, वरना तू बहुत टाइम लगाएगी, समझी? वरना ये तेरी किताब है ना, इन्हें फाड़ के रख दूंगी। माँ मैं टाइम से पहुँच जाऊंगी, आप टेंशन मत लो। कोई फायदा नहीं है पढ़ाई का जो अपने माँ बाप की बात ना सुने। अरे बेटा, तू इतनी जल्दी कैसे आ गई? ना ही तू कोई बाइक है, ना ही कोई सवारी है। आंटी, ये दौड़ कर आई है। ये दौड़ कर आई है?
इतनी तेज, इतनी जल्दी? हाँ आंटी, इसे तुम औरों की तरह कमजोर समझती हो ना। ये रफ्तार एक दो दिन में नहीं आती, साल भर मेहनत की है इसने, तब आई है। अब आप बताओ आंटी, क्या ये ऐसे ही अपने सपने को वेस्ट जाने दे? नहीं बेटा नहीं, मुझे माफ कर दो बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा। मैंने तेरा हौसला बढ़ाने की वजह और तुझे मैंने बद्दुआएं दी और ना जाने क्या क्या बोला मैंने बेटा, मुझे माफ कर दो। नहीं माँ, आप माफ़ी मत मांगो, आपकी क्या गलती है? हमारा समाज ही ऐसा है जो माँ बाप चाहकर लड़कियों को आज़ादी नहीं दे पाते। हाँ बेटा, सही कहा तूने, लेकिन अब मैं तेरा साथ दूंगी बेटा। अब मुझे परवाह नहीं समाज की, तुझे जो करना है वो कर। अब तू घर जा बेटा और अपनी पढ़ाई कर, खेत का काम मैं संभाल लूंगी। देखो आंटी, मैं किसे लेकर आई हूँ। देखो आंटी, आज तुम्हारा सपना पूरा हो गया। मुझे तुझ पर गर्व है कि तूने इतनी परेशानियों के बाद भी अपना लक्ष्य हासिल किया। अब बाकी लड़कियां भी तुझसे सीख लेंगी। नमस्ते आंटी। हेलो काजल, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, पर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, कुछ बदले बदले से सुर लग रही हैं। क्या बात है? अरे नहीं नहीं काजल, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो ये कहने आया था, मुझे तो पूरा यकीन था कि तुम एक दिन जरूर कामयाब होगी। ये मैंने आज तक शादी नहीं की और मैंने अपने पेरेंट्स को भी मना लिया। अब तो वो भी बहुत खुश हैं। बताओ कब लेके आऊँ अपनी फैमिली को अपनी शादी के लिए? आंटी आप बताओ कब लेके आऊँ अपने पेरेंट्स को रिश्ते के लिए? शादी तो मैं करूंगी, लेकिन तुमसे नहीं, किसी और से जो मेरा हर कदम पे साथ दे, जो बुरे वक्त में मुझे संभाले, तुम्हारी तरह साथ ना छोड़े। तुमने मेरा मजाक बनाया था। शादी तो मैं किसी और से ही करूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हारा हिसाब बराबर करूंगी। ये पहला थप्पड़ जो तुमने मेरी माँ को धक्का देकर गिराया था। फौजी बॉर्डर पर और पुलिस वाले हमारे देश के अंदर रहकर रक्षा करते हैं, और तूने उन्हें गाली दी, ये उसके लिए, और ये मुझे प्यार में धोखा देने के लिए, और ये एक लड़की को पैर से गिराने के लिए, ये एक गरीब लड़की को कमजोर और मजबूर समझने के लिए। रहने दो काजल, अभी ये बेचारा शायद ही किसी लड़की का मजाक उड़ाएगा। बस बेटा, एक बात याद रखना, अगर आगे से कोई लड़का किसी लड़की को कमजोर समझे ना, तो उसे बताना कि उसके बाप को भी ना एक लड़की ने जन्म दिया है। बिल्कुल सही कहा है ना बेटा तुमने, लड़कियां कमजोर नहीं होती हैं, बल्कि हमारा समाज और इन जैसे लोग उन्हें कमजोर बना देते हैं। और हाँ, इन्हें तो बुरी से बुरी सजा मिलनी चाहिए। चल अब जाए यहाँ से, और आज के बाद किसी भी लड़की का मजाक मत बनाना। चल निकल यहाँ से। तो दोस्तों आपने वीडियो देख ली है, उसे कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखें, क्योंकि इतनी ठंड पड़ रही है और बारिश भी बहुत हो रही है। हमने इतनी ठंड में और इतनी बारिश में बहुत ज्यादा मेहनत की है आप सबके लिए, तो प्लीज अपना सपोर्ट मेरे लिए ज्यादा से ज्यादा दें, क्योंकि आप सबकी वजह से मैं आगे बढ़ जाऊंगी। तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, शेयर जरूर करें। बाय, और मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू, बाय।